Complete dominance shown by UMT Markhors as they outplay ABL Stallions by 125 runs to win this game. And we're all set for the presentation ceremony. And in the presentation party, I have with me Mr. Deepak Kumar, who is authorized dealer of Inveric Solar Energy. With him is Chaudhry Wasim Ahmed, who's head of sports and development, Barrier Town. He's also the first-class cricketer certified from ECB. Now, I would request Mr. Deepak Kumar. He will present the Inveric Solar Energy Energetic Batter of the Match cash award of rupees 50,000 to none other than Iftikhar Ahmed for his brilliant 60 runs. Came at a time when the team needed the inning. It was brilliant. And now, the player of the match. I would request Mr. Chaudhry Wasim Ahmed. He will present Barrier Town Player of the Match trophy and cash award of rupees 25,000 for his spell of 5 for 19. Mr. Zahid Mahmood. It has been a brilliant spell of bowling by Zahid at a time for the team when it looked so easy for the Stallions. He was the one who took all the big names, all the big wickets, and helped the team win the game. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही शानदार स्पेल रहा आपका। सोचा था कि ऐसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, शुरू में ही जब हमारी बॉलिंग आई थी तो रिजवान भाई, मिसबा भाई और सईद भाई से एक प्लानिंग हुई थी कि एक जो है अपनी जगह पे बॉलिंग करेंगे और अटैक भी करेंगे और उसके साथ साथ डिफेंसिव भी बॉलिंग करेंगे। तो एक नॉर्मल अपनी जगह पे बॉलिंग की है और अल्लाह का शुक्र है वहाँ से सक्सेस मिली है। और कितना आसान होता है ऐसा बॉलर जब रिजवान जैसे कैप्टन विकेट कीपर हों, जिनके जितने सीनियर हो, इतने सीजन्ड हों? बिल्कुल, काफ़ी सपोर्ट मिलती है, हर चीज़ में बॉलिंग में बताते रहते हैं, फील्ड सेट में, तो बहुत हेल्प मिलती है। और क्या इरादा था कि किन एरियाज़ पे बॉल करना आपको? क्या पिच से भी मदद मिल रही थी? जी देखें, अब पहले तो यही था कि अपनी जगह पे बॉलिंग करनी है एक लाइन पे। सो वहाँ पे अगर जो उस वक्त सिचुएशन हो गई थी, जब हमें विकेटें मिलना शुरू हुई तो फिर थोड़ा अटैकिंग भी गए और आउट करने पे गए थे और वहाँ पे सक्सेस मिलती गई। आपको लगता है कि इस पिच से स्पिनर्स को आइंदा आने वाले मैचेस में भी मदद मिलेगी? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मदद मिलेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत ही शानदार स्पेल रहा आपका। थैंक यू। Right now, time to talk to the losing captain for ABL Stallions, Mohammad Haris. टॉस पे आप चेस करना चाहते थे, कहाँ गलती हो गई, क्या हो गया, कहाँ मिस आउट हो गया? कोई गलती नहीं हुई और हम जो चाह रहे थे, हम अपनी टीम की स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, क्योंकि पहले दिन हमने जब टॉस जीता तो हमने पहले बैटिंग की, तो उसमें हम अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। आज हमने चाहा कि हम चेस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाए टूर्नामेंट से पहले, तो वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि हम हार गए। आपने स्ट्रेंथ चेक की तो क्या आपको हासिल हुआ कि स्ट्रेंथ क्या चेस नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हमें पता चल गया है कि हमने आगे चेस कैसे करना है। अगर हम आगे टॉस हारते हैं, हमारी पहली बॉलिंग आती है, तो हमें फिर पता चल जाएगा कि कहाँ हमने गलती की है, उस पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि मुझे लग रहा है हमने पार्टनरशिप नहीं बिल्ड की है, तो पार्टनरशिप करके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में चेस आएगा या पहली बारी आएगी तो उसी तरह खेलेंगे। जब 232 रन आप चेस करने जाते हैं तो एक थॉट प्रोसेस, एक प्लान होता है। ऐसा लगा कि बाबर के जाने के बाद सब बहुत जल्दी में नजर आए? नहीं, हमारा एक कल्चर हमने चेंज करना है कि चाहे 232 हो या 300 हो, हमने चेस उसी तरह करना है। अगर 232 भी बोर्ड पे लगे हो तो हमने ये नहीं सोचना कि हमने 50 पे चेस करना है। अगर एवरेज हो इसमें आप देखें तो तभी इन्होंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं कि अगर आप रन रेट से अच्छे तरीके से जीते तो आपके पॉइंट्स काम आएंगे। तो हमारी टीम का एक ही वो कल्चर होगा कि हमने चाहे 300 लगाओ या 232 लगाओ, हमने जल्दी चेस करना है। तो अब यहाँ से आप इस मैच से क्या सीख के जाएंगे अगले मैचेस के लिए? इसी मैच से यही, जब आप हारते हैं तो चीज़ें सामने आती है, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। टीम हार गई तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हार जीत से होती रहती है। चलिए, टफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग टूर्नामेंट। Right now, the winning captain for UMT Markhors, Mohammad Rizwan. रिजवान, बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे कर लेते हैं इतने आराम से, इतने सुकून से, हंसते मुस्कुराते? हाँ, मुश्किल होता है, अंदर से मुश्किल है, बाहर से कोशिश करते हैं हंसने के लिए। 232 रन डिफेंड करने अंदर गए, क्या मैसेज था टीम के लिए, क्या मोटिवेशन थी? देखिए जी, कुछ चीज़ें रियलिटी से कहनी पड़ती है। जैसे सबको पता चला है कि हम बिल्कुल हमारे माइंड में था कि 300 प्लस की विकेट नहीं है, मगर कम से कम अराउंड 290 280 इस तरह पिच हो सकता है। मगर जिस तरह हमारी बैटिंग लाइनअप थी, एज ए बैटिंग ग्रुप वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम सेटिस्फाइड नहीं है अपने बैटिंग ग्रुप से। जिस तरह हमने मिस्टेक्स किए मेरे सामने सब ने जिस तरह की है, क्योंकि हम अगर बहुत भी बुरा खेलते तो 270 हमारा जिस तरह टारगेट नजर आ रहा था वो हो रहा था।
पर उसके बाद जो जाते वक्त मिर्जा भाई ने एक मैसेज दिया कि जो मिस्टेक्स हो गई वो हो गई, उसकी रिकवरी हमारे पास फील्डिंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बॉलर ने जान लगाई, जो प्लान दिया एग्जीक्यूट किया। कुछ मिस्टेक्स हुई मगर बहरहाल किस्मत ने हमारे साथ दिया, अल्लाह पाक ने जिता दिया। तो कहाँ आपको लगा कि हाँ अब ये मैच हमारे ग्रिप में, क्या वो बाबर की विकेट थी या उससे पहले अंदाजा हो गया था पिच को देख के? नहीं देखिए जी, बिल्कुल पिच का अंदाजा जब हो रहा था, क्योंकि जब शान मसूद भाई खेल रहे थे तो उस टाइम बल्ले पे थोड़ा बॉल नहीं आ रहा था। तो जब हम आए तो आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलता है कि यार पिच मुश्किल है, क्योंकि हम समझ रहे थे कि शायद रोल लेके कुछ डिफरेंट हो जाए पिच से। मगर जब हम आए तो हमें लग रहा था कि बॉल डबल पेस आ रहा था। तो शान की जहाँ से विकेट गिरी तो हमें थोड़ा सा और बिलीव शुरू हो गया, क्योंकि ऐसे मैचेस में जहाँ पे रन बॉल हो और चीज़ें आसान मिलती है तो ये दोनों निकल जाते हैं। मगर अल्लाह वो तो बाबर आजम अल्लाह की था, वो हमारी किस्मत के लिए अच्छा था। तो अब यहाँ से आपने कहा जैसे कि स्कोर शायद ज़्यादा हो सकता था, तो बैटर्स के लिए अब आइंदा मैचेस में क्या मैसेज होगा आपका? यूनुस भाई, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए कि कंडीशन को असेस करना है। हम पहले से कोई मैचेस प्लान नहीं करते हैं, हमें नहीं पता कि पिच क्या है कैसे के लिए, क्योंकि पहले मैचेस में एक तरह के लिए, अब कुछ और तरह के लिए। मैं ये भी नहीं कहता कि 232 चेस नहीं हो रहा था, मगर बहरहाल हमारे बॉलर थे, जाहिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आगा सलमान ने, नसीम ने ब्रेक थ्रू जो हमें दी है। तो ये है कि पिचेस इतना भी बुरा नहीं है, मगर बहरहाल हमें सिचुएशन को देख के ही उसको अडॉप्ट करके खेलना पड़ेगा हमें। एज अ टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा इस जीत से और आगे इसमें मोमेंटम को कैरी ऑन करेंगे। यूएस भाई, सबसे मेरे ख्याल सबसे बड़ी जीत यही है कि सबको लगता है कि स्ट्रॉन्ग टीम है टूर्नामेंट की स्टैलियंस, और जो 232 में ही अगर आप जीतते हैं मैच तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। चलिए, बहुत ही अच्छा खेले आप और आपकी टीम। ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग गेम्स। थैंक यू जी, थैंक यू। Right, that is all we have done from presentation ceremony. We're going to take a short break, and when we come back, we'll have post-match show ready for you.